नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां के दौरे पर सीएम है और क्या कुछ उस वक्त बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। इस अकाउंट के माध्यम से अगर दुर्घटना में परिवार के उस सदस्य की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 2 लाख का बीमा का कवर भी उस अपने सामान्य कारोबार के लिए 5,000 रुपए तक की आवश्यकता पड़ेगी तो भी उसको धनराशि उस अकाउंट के माध्यम से ही प्राप्त होने लग जाएगी। आजादी के बाद पहली बार गरीबों के लिए इस प्रकार की योजना चली थी। हम सब जानते हैं कि पहले बैंक में अकाउंट खोलना कितना दुरूह कार्य था। एक गरीब जिसको 500 रुपए का मुआवजा मिलता था तो बैंक के लोग कहते थे कि पहले 1,000 रुपए जमा करवाइए बैंक में, तब अकाउंट खुलेगा, तब 500 रुपए बनेगा। लेकिन जिस गरीब ने एक मुश्त 1,000 रुपए नहीं देखा होगा, वो बैंक का अकाउंट खोलने के लिए कहां से 1,000 रुपया लाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, हर गरीब का बैंक में अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस पर खुलेगा, बिना पैसे जमा किए खुलेगा और उसको सुविधा भी देंगे। इसके पीछे का हेतु भी था कि जो कभी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन नीचे केवल 10 रुपया पहुंचता है, ये 90 रुपया कहा जाता था। ये 90 रुपये कुछ चंद दलाल खा जाते थे, गरीब के पास पैसा नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ये लाचार की थी कि वे भ्रष्टाचार के सामने लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई लाचार के नहीं थी। उन्होंने कहा गरीब के हक में किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे और इसके लिए उन्होंने सीधे गरीब के खाते में देना प्रारंभ किया। गरीब के खाते में सीधे पैसा जाए। आज आप देख रहे होंगे, मैं एक कार्यक्रम में था और उस कार्यक्रम में मुझे एक किसान मिला, अभी अमेठी में ही, और वो किसान मेरे पास आया। उसने कहा देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मेरा भी नाम आया है और मुझे प्रधानमंत्री जी ने मेरे अकाउंट में 2,000 रुपया दिया है, मेरे अकाउंट में पैसा भी आया है और ये मैसेज भी मेरे पास आया है। पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेबी से दिया, वह पैसा उसके अकाउंट में आया और गरीब को उसके साथ सूचना भी मिलेगी तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपए आ गए हैं, आप उसको जाकर के चेक करिए और अपनी खेती बाड़ी और अपनी खेती से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के आगे कार्य कर सकते हैं। ये परिवर्तन शासन की व्यवस्था में इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता, इतनी शुचिता, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक गरीब के जीवन स्तर को उठा करके उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक प्रयास। ये कार्य केवल यहीं पर नहीं था। इस देश के अंदर हर गरीब महिला के आंखों के आंसुओं को पोंछा जा सके, आंखों के आंसुओं को पोंछा जा सके। धोने से उसकी आंखें खराब होती थी, उसे श्वास की बीमारी होती थी, उसे इन बीमारियों से मुक्ति मिल सके। इस दृष्टि से एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 16 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलिया से प्रारंभ की। 6.5 करोड़ परिवारों को अब तक पूरे देश के अंदर निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मिला है। आप अनुमान करिए, रसोई गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में 15,000, 20,000, 25,000 रुपया देने पे भी नहीं मिलता था और आज एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। यह है परिवर्तन। उस गरीब के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए, एक गरीब वृद्धा, एक गरीब महिला के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए जो कांग्रेस के लिए असंभव था, नामुमकिन था,
उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। जो कार्य हो नहीं सकता था, जिसको कांग्रेस कहती थी कि नहीं हो सकता, उस कार्य को संभव बनाया है, क्योंकि उनके मन में एक गरीब के लिए, एक वृद्धा महिला के लिए, एक गरीब महिला के लिए उनके मन में एक संवेदना थी। उन्होंने गरीबी देखी और उस गरीबी को देखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से हर गरीब के पास 2022 तक अपने सिर को ढकने के लिए एक छत हो, यानी हर गरीब को हम एक आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को आवास जिसे स्वीकृत किया जा रहा है, 1,20,000 रुपए उसके सीधे अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है, 12,000 रुपए उसे टॉयलेट के लिए अलग से दिया जा रहा है, और 15,900 के आसपास रुपए उसे मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी के बराबर अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में उस गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए तक सहायता दी जा रही है। 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। यह कार्य पहले भी हो सकता था। 2.5 करोड़ परिवारों को एक आवास उपलब्ध करा दिया गया। अब तक कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए जो नामुमकिन था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने मुमकिन बना दिया। यह हम सब देख रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कितना कठिन कार्य था। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको बिजली के दफ्तर चक्कर काटते काटते व्यक्ति थक जाता था, हार जाता था। बाद में अपने घर में मिट्टी के तेल का ढिबरी जला करके वह किसी प्रकार से वह अपने परिवार को अंधेरे में थोड़ा रोशनी दे पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से और फिर सौभाग्य योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर हर गरीब को एक कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की, और पूरे देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों को एक कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जो कांग्रेस आज मुमकिन हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी जी ने इसको संभव कर दिया। हर गरीब के पास अपना स्वयं का शौचालय होना चाहिए। पूरे देश के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को, परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें सड़कों पर जाना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था। महिलाओं के सामने भयंकर संकट था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की परवाह नहीं की कि कितना पैसा लगेगा। गरीब को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, और इस योजना को लाभ देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर उन 9.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 49 लाख परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, वह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। और पिछले दिनों आपने विगत दिनों कुछ घटनाएं देखी होंगी। एक गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई ऑपरेशन करना हो, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लग जाता था, वो तबाह हो जाता था, उसका सब कुछ बिक जाता था। परिवार के गहने बिक जाते थे, जो खेत का टुकड़ा था वो बिक जाता था, गिरवी रख दिया जाता था, कोई उसको पूछता नहीं था। आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक गरीब को 5 लाख रुपए की साल में चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है।